लेट अस स्टार्ट अवर सेशन। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं अबाउट द वरीसम सिचुएशन ऑफ ग्राउंड वाटर डिप्लीशन इन इंडिया। क्या भारत में सच में ग्राउंड वाटर खत्म हो रहा है? तो यूनाइटेड नेशंस की एक रीसेंट रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया 2025 के बाद क्रिटिकल लो ग्राउंड वाटर रीजन्स में से एक होगा, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी क्रॉप्स एंड क्रॉपिंग पैटर्न के पड़ेगा। हेंस ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हमारी फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन को भी एंडेंजर कर सकता है। तो किन रीजंस की वजह से ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है? लेट अस सी देम फर्स्ट। वन ऑफ द रीजन बिहाइंड ग्राउंड वाटर डिप्लीशन इज हाई रेट ऑफ कंजप्शन। सो एज पर नीति आयोग्स composite water management index, water demand will exceed the supply by 2030। अगर हम इस ग्राफ में देखें, 2008 में हमारी सप्लाई इतनी थी और हमारी डिमांड सप्लाई अप्रॉक्सीमेट बराबर थी, बट बाय 2030 हमारी सप्लाई सिर्फ इतनी होगी और डिमांड दो गुना बढ़ जाएगी। सो ओवरऑल डिमांड इज एक्सपेक्टेड टू एक्सीड सप्लाई टू फोल्ड, दो गुना बाय 2030। नेक्स्ट रीजन इज एग्जॉस्टेड aquifers or underground water bearing layers. So according to India's Central Groundwater Board, 17% of India's aquifers are overexploited. Overexploitation का मतलब the rate at which हम पानी निकाल रहे हैं ग्राउंड से exceeds the aquifers recharge rate. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लार्ज सिटीज की बात करें, आज से कुछ साल पहले तक जो भी पॉन्ड्स, लेक्स एंड वेटलैंड्स ग्राउंड वाटर को नेचुरली रेन्स के थ्रू रिचार्ज करते थे, अब उनकी जगह बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आ चुकी हैं। अब उनकी जगह बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आ चुकी हैं, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर नेचुरली रिचार्ज नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई जैसी सिटीज में अर्बन फ्लड्स भी आते हैं, क्योंकि रेन वाटर को निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता। और जैसे कि पहले रिचार्ज हो रहा था ग्राउंड वाटर नेचुरली, अब वो नहीं हो पा रहा है और उसकी जगह आ गई हैं कंक्रीट की बिल्डिंग्स। सो नेक्स्ट रीजन इज ऑब्वियसली द लार्ज पॉपुलेशन एंड वाटर इंटेंसिव नेचर ऑफ फार्मिंग। सो अराउंड 70% of India's fresh water withdrawals goes into the agriculture। हमारे इंडिया का 70% पानी फ्रेश वाटर एग्रीकल्चर में जाता है, बिकॉज ऑफ द लार्ज पॉपुलेशन एंड द वाटर इंटेंसिव नेचर ऑफ फार्मिंग। जो भी हमारी क्रॉप्स है, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल्स में भी देखेंगे, जैसे कि राइस, वीट। तो ये ऐसे एरियाज पे ग्रो हो रही है जहां पे रेनफॉल कम है और जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर निकालते हैं फार्मर्स टू ग्रो देम। Also, as per UNICEF's recent report, water at the center of climate crisis, rising temperatures disrupt precipitation, rain patterns, and the entire water cycle। तो क्लाइमेट, ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज की वजह से भी वाटर साइकिल डिसरप्ट हो रहा है, जिसकी वजह से रेन भी कम हो रही है। अगर रेन कम होगी तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज कम होगा। सो दिस वर द फ्यू रीजंस। अगर हम पंजाब की बात करें, सो पंजाब led the Green Revolution in terms of production of food grains। 1960s में ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी, 1960s एंड 1970s में, जिसने हमारी फूड सिक्योरिटी को इंश्योर किया, फूड सिक्योरिटी ऑफ द नेशन। बट ग्राउंड वाटर की वजह से पंजाब में क्रॉपिंग पैटर्न में शिफ्ट आया, दैट इज वीट राइस क्रॉप रोटेशन होने लगा इन हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, जिसको 4 गुना ज्यादा पानी चाहिए होता है एज कंपेयर टू नॉर्मल, जिसकी वजह से पंजाब शिफ्टेड फ्रॉम कैनाल टू ट्यूबवेल इरिगेशन। ट्यूबवेल इरिगेशन 1950s में 20% था एंड अब हो चुका है 70%। सो यू कैन सी ग्राउंड वाटर से कितना पानी डिप्लीट हो रहा है। ऑल्सो राइस एंड वीट को एमएसपी भी मिलता है, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस एफसीआई की तरफ से एंड अदर एजेंसीज की तरफ से, जिसकी वजह से फार्मर्स के पास और कोई अल्टरनेट ऑप्शन भी नहीं है। सो अगर हम इस मैप में भी देखें तो ईयर 2000 से लेके 2019 तक स्ट्रेस्ड रीजन्स इतने इंक्रीज हो गए हैं। पहले बहुत ही कम स्ट्रेस्ड रीजन्स थे, उसके बाद ये पॉकेट्स में थे, अब 2019 में हम देख सकते हैं पूरा साउथ वेस्टर्न पंजाब रेड एरिया में है। मीन्स इसका जो पानी का डेप्थ है वो बहुत नीचे चला गया है। इससे पहले हम इम्पैक्ट ऑफ ग्राउंड वाटर ऑन क्रॉप्स एंड क्रॉपिंग पैटर्न को देखें। लेट अस सी टाइप्स ऑफ क्रॉप्स इन इंडिया। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स दैट आर ग्रोन इन इंडिया: खारिफ क्रॉप,
जिसको मानसून क्रॉप्स ही बोलते हैं। ये अराउंड मई से लेके सितंबर तक ग्रो की जाती हैं, ये वाली क्रॉप्स, मानसून क्रॉप्स, जब मानसून का टाइम होता है। उसके बाद राबी क्रॉप्स जो कि अराउंड नवंबर से लेके फेब तक ग्रो की जाती हैं, विंटर क्रॉप्स जिसे बोलते हैं। एंड जायद क्रॉप्स जिसको बोलते हैं समर क्रॉप्स, जो कि अराउंड मार्च से लेकर मई तक ग्रो की जाती हैं। अगर हम खारिफ क्रॉप्स की बात करें, सो दीज आर दी खारिफ क्रॉप्स। राइस, मेस, ज्वार, बाजरा, रागी, जिसे हम मिलेट्स भी बोलते हैं, these are the millet crops. तूर, मूंग एंड उड़द, ग्राउंडनट, सोयाबीन, कैस्टर, सेसम एंड कॉटन। उसके बाद राबी क्रॉप्स, विंटर क्रॉप्स, व्हीट, बार्ले, लेंटिल्स, पीस, ग्राम्स, रेपसीड, सनफ्लावर, मस्टर्ड एंड नीमसीड। समर क्रॉप्स में कुकुम्बर, मेलन्स, गार्ड्स एंड पम्पकिन। तो इस क्लासिफिकेशन का हमें याद रखना है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम राइस की बात करें तो राइस को 100 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए होता है। 100 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए होता है। अगर हम साउथ इंडिया के डेल्टा रीजन्स की बात करें, साउथ इंडिया के जो भी डेल्टा रीजन्स है ये वाले, तो वहां पे पानी की इतनी समस्या नहीं है बिकॉज ऑफ द रिवर्स, जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। इन रीजन की वजह से वहां पर राइस को 3 टाइम एक साल में ग्रो किया जाता है। बट अगर हम पंजाब और हरियाणा की बात करें, यहाँ पे रेनफॉल होती है अराउंड 40 to 60 सेंटीमीटर। रेनफॉल 40 to 60 सेंटीमीटर ही होती है। एंड बाकी बचा पानी हम ट्यूबवेल्स के थ्रू ग्राउंड से निकालते हैं। सो यहाँ पे पंजाब और हरियाणा वाले रीजन्स में राइस अनसस्टेनेबल है, बट हमारे पास कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम वहां पे इसको ग्रो करते हैं। सिमिलर इज द केस विद द वीट। वीट को भी अराउंड 40 to 80 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए होती है, बट पंजाब, हरियाणा, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन्स में इतनी रेनफॉल नहीं हो पाती, जिसकी वजह से हम ग्राउंड वाटर डिप्लीट कर रहे हैं। उसके बाद रबड़ की बात करें तो 99% रबड़ केरला में प्रोडक्शन होती है। 99% रबड़ केरला में प्रोडक्शन होती है। केरला में साउथ वेस्ट मानसून की वजह से इसको इतना पानी आराम से मिल जाता है, तो वहां पे पानी की कोई दिक्कत नहीं है बिकॉज ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून। एंड सिमिलर इज द केस विद जूट, टी एंड कॉफी, बिकॉज ये सब क्रॉप्स कुछ कुछ रीजन्स में ही हार्वेस्ट किया जाता है और मानसून इन सब रीजन्स में हेल्प करता है। नाउ अगर हम इम्पैक्ट ऑफ ग्राउंड वाटर डिप्लीशन ऑन क्रॉप्स एंड क्रॉपिंग पैटर्न की बात करें, तो भारत में ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है बिकॉज ऑफ द वेरियस रीजन इंक्लूडिंग क्रॉप्स। ये हमने पिछली स्लाइड्स में देखा कि क्रॉप्स की वजह से भी ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हो रहा है बिकॉज फार्मर्स ट्यूबवेल इरिगेशन के थ्रू पानी निकाल रहे हैं ग्राउंड से। बट ग्राउंड वाटर डिप्लीशन क्रॉप्स को भी नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है, जैसे कि ड्यूरिंग विंटर्स। विंटर्स में बारिश तो होती नहीं है इतनी, तो ग्राउंड वाटर से ही इज द मेन एंड द समटाइम्स ओनली सोर्स ऑफ इरिगेशन। उसके बाद अगर हमारा ग्राउंड वाटर कम हो रहा है तो क्रॉप्स के लिए भी पानी कम पड़ेगा, एंड हमने क्रॉप्स का एरिया एंड प्रोडक्शन कम करना पड़ सकता है। फॉर एग्जांपल राइस की बात करें तो ग्राउंड वाटर डिप्लीशन इज एसोसिएटेड विद स्मॉल रिडक्शंस इन एरिया एंड प्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल ये एक एरिया है, अगर इस एरिया में ग्राउंड वाटर इतना कम हो गया है कि ग्राउंड वाटर इस पूरे एरिया को इरिगेट नहीं कर पा रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस एरिया को हाफ करना पड़ जाएगा, जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्शन एंड यील्ड कम हो जाएगा। सो द फार्मर्स आर रिस्पॉन्डिंग टू फॉलिंग ग्राउंड वाटर टेबल बाय रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ एरिया प्लांटेड अंडर राइस एंड वीट। एरिया कम करना पड़ जाएगा अगर हमारे पास ग्राउंड वाटर कम हो रहा है। सो अकॉर्डिंग टू द current depletion trends, cropping intensity may decrease by 20% nationwide and by 68% in groundwater depleted regions। तो हम देख सकते हैं कि कितने ग्राउंड वाटर की वजह से हमारा क्रॉपिंग एंड क्रॉप्स पे भी नेगेटिवली इम्पैक्ट पड़ रहा है। अगर हम इस मैप में देखें, सो ये वाला एरिया आर द क्रॉपिंग एरिया इन पंजाब। सो दिस इज द क्रॉप्ड एरिया इन पंजाब, एंड सी में दिस इज द क्रॉप्ड एरिया इन बिहार। सो जो वाइट वाले एरियाज हैं यहाँ पे तो बहुत कम है बी में, बट यहाँ पे बहुत ज्यादा है। वाइट वाले एरियाज पिक करते हैं उन एरियाज को जहां पे क्रॉप्स नहीं होती। एंड अगर ग्राउंड वाटर ऐसे ही डिप्लीट होता चले जाएगा तो आने वाले समय में पंजाब वाला एरिया भी ऐसे ही हो सकता है। जो पंजाब वाला एरिया भी इतना ग्रीन है, तो आने वाले टाइम में
ये भी ऐसा ही हो सकता है, बिहार जैसा। So, what are the solutions to the problem of excessive groundwater depletion? First तो सिंपली है reducing water consumption, जो कि लग्जरी आइटम्स के लिए, जैसे कि स्विमिंग पूल्स, हम टैप्स को खुला छोड़ देते हैं, तो reducing water consumption, proper chemical management, prevent toxic substances from contaminating our water bodies, इंडस्ट्री से जो भी एफ्लुएंट्स निकलते हैं उन्हें फ्रेश वाटर सोर्सेज में ना भेजना, एक्सप्लोर अल्टरनेटिव वाटर सोर्सेज, हमें एक्वाफर्स को रिप्लेनिश करना है, रिचार्ज करना है नेचुरली, increased research and funding, stricter regulations to govern groundwater pumping. In short, groundwater is the base for the survival of humans. In order to safeguard the future of Indian population, we need to follow water-centric approach. Water-centric approach के साथ ही हम groundwater depletion को बचा सकते हैं. So let us pledge this new year to save water for our future generations. So that is it for this session. Please like, share, subscribe, and comment your feedback. Thank you and best wishes for exams.